ओम शांति। आज 3 जून 2025 की मुरली हम सब रिवाइज करेंगे। तो मुरली शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए बाबा का हम आह्वान करते हैं। ओम शांति। तो आज 3 जून 2025 की प्रातः मुरली बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाहवाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाहवाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, हवच माना लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। बाबा रोज रोज हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम कौन हो? आत्मा। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अब यहाँ पे आत्मा समझने का मतलब ही समझना है। बाबा कहते हैं, आत्मा समझो, तो हम क्या समझते हैं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, पॉइंट छोटी सी बिंदु हूँ। लेकिन फिर अगली लाइन में क्या बोलते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो ये 84 जन्मों को भी याद करना, ये भी आत्म अभिमानी में ही आता है, क्योंकि 84 जन्म इस शरीर में तो नहीं भरे हुए, आत्मा में ही भरे हुए हैं। तो आत्मा में क्या क्या है, आत्मा में क्या क्या भरा हुआ है, बाबा हमें मुरली के द्वारा वो याद करवाता है। तो केवल अपने को ज्योति बिंदु ही नहीं समझना, उसके साथ साथ ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती है कि आत्मा में है क्या क्या। इसको ही आत्मिक स्मृति, स्वदर्शन चक्र और आत्म अभिमानी स्थिति बोला जाता है। तो जो बाबा कह रहे कि आत्मा समझो, आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं। कौन सी बात का? अब तक की जो बातें हमें सुनी, काफी बातें तो सुनी हुई है दुनिया में भी, भारत में तो खासकर। लेकिन बाबा कह रहा है, कोई को इन बातों का पता नहीं। कौन सी बातों का नहीं पता दुनिया में किसी को भी, बाबा के बच्चों के अलावा? कौन सी बातों? बाबा कहता है, तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है, माना इससे पहले ज्ञान था ही नहीं। बिल्कुल सही, 84 जन्मों का पाठ। जिन्होंने भी मैसेज किया है,
दुनिया में बाबा के बच्चों के अलावा किसी को भी नहीं पता कि आत्मा 84 जन्म लेती है। आत्मा आत्मा शब्द भारत में कॉमन है। हम आत्मा है, ये शरीर है, आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है, परमपिता परमात्मा है। माना ये बातें कहीं ना कहीं सुनी हुई हैं, लेकिन आत्मा 84 जन्म लेती है, आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, ये किसी को नहीं पता बाबा के बच्चों के अलावा। तो इसलिए ये स्मृति जरूर लानी है हमें अपने अंदर। तो बाबा कहते हैं और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। यहाँ पे मुरली की कनेक्टिविटी भी देखिएगा कि बाबा पहले कुछ हमें स्मृतियां दिलाता है, फिर कहता है बाप को याद करो। ऐसा नहीं कि बाकी सारी बातें केवल सुनने के लिए होता है, हमें क्या बाबा को याद करना होता है। ये सारी बातें भी बार बार, जितना बार हम बाबा को याद करने का अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उतनी ही बार इन सब बातों को भी स्मृति में लाना होता है। इसलिए मुरली में आप ये जरूर नोट करा करिए कि बाबा बाप की याद आत्मिक स्मृति से पहले या उसके बाद में क्या क्या बातें बोलता है। आत्मा समझ के बाबा को याद करना ये हम सब ब्राह्मणों को में कॉमन है, बाबा को याद करना आत्मा समझ के। लेकिन उससे पहले और उसके बाद बाबा कौन सी स्मृतियां दिला रहा है, इसको भी जरूर इमर्ज करना है जितनी बार हम बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। माना गृहस्थ व्यवहार में, कारोबार में रहते जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रोंग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माना बाबा को याद करने की हमारे को कंडीशन तो है नहीं, उसी स्थान पर जाके बाबा को याद करना है। कहीं भी बैठे बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि न आए। यहां बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है, यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। माना आत्मा की संस्कार जितने लाइट होते हैं उतने उसके जीवन के बंधन, माना जो खिंचाव वाली चीजें हैं वो भी कम होती हैं। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। क्या महिमा है? कि तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। ये हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि जिस भी संबंध से बुद्धि निकालनी है उस संबंध से बाबा को याद करो। ठीक है, उस संबंध से बाबा को याद करो। तो उस संबंध से, लौकिक संबंध से हमारा बुद्धि का लगाव निकल जाता है, और जहां लगाव निकल जाता है तो बुद्धि उस तरफ खींचती नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना। हमारे ज्ञान और इस दुनिया में जो भी ज्ञान मिलता है, कोई भी किसी भी धर्म का हो, भारत में तो अनेक अनेक ज्ञान प्रचलित है, उसमें और हमारे ज्ञान में इतना फर्क है कि वो सारा ज्ञान निवृत्ति का होता है, हमारा ज्ञान प्रवृत्ति का है। जो बाबा कह रहा है संबंध तो वहां भी होगा।
दुनिया में जो भी कोई ज्ञान देगा वो इस दुनिया से वैराग्य दिलाने का प्रयास करेगा कि दुनिया में दुख ही दुख है, इस दुनिया को छोड़ो, भगवान को याद करो। वो कभी भी फिर से नए संबंध में आने के प्रति प्रेरणा नहीं देगा। बाबा हमें कहता है कि संबंध तो वहां भी होंगे, मैं तुम्हें नए संबंधों में लेके जाता हूं। तो ये हमारे ज्ञान और दुनिया के सारे ज्ञान में फर्क है। हमारा ज्ञान इसलिए प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कहा जाता है, बाकी दुनिया का सारा ज्ञान निवृत्ति मार्ग का है। तो बाबा कहते हैं भविष्य के लिए सब कुछ न्याय देते हैं। तो हमारे दो पार्ट होते हैं। दुनिया वालों के सामने एक ही पुरुषार्थ होता है कि दुनिया से वैराग्य लाना है। हमारा दो होता है कि सारी दुनिया से वैराग्य लाना है, साथ साथ नई दुनिया के प्रति आकर्षण भी पैदा करना है, क्योंकि हमें वहां जाना है, वहां पे नए संबंधों में आना है। इसलिए हमारा राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का है। इसलिए हमारे ज्ञान में मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति भी कंपलसरी है। तो था ना कि बाबा की याद से पहले और बाद में क्या करना है, जो मुरली में जो पॉइंट्स आती है उसको स्मृति में लाना है। तो बाबा ने कहा ना कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं वहां पे लेके जाता हूँ जहाँ संबंध तुम्हें नए मिलेंगे। तो बाबा की इस याद के साथ फिर हमें वो वाले संबंध भी याद करने होते हैं। तो बाबा की स्मृति और फिर नई दुनिया में उन संबंधों की स्मृति। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। बाबा का सारा ज्ञान हमारे में नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार बनाने का ये ज्ञान है। बाबा का ये जो ज्ञान है राजयोग का ज्ञान, ये केवल और केवल संस्कार बनाने का ज्ञान है। क्योंकि हम ज्ञान प्रमाण जानते हैं, आत्मा के जैसे संस्कार होंगे वैसे कुल में वो जन्म लेती है। ये सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, जैसे संस्कार वैसे जन्म। तो बाबा हमारे संस्कार राजाई बनवाते हैं ताकि हम वहां पे अगले जन्म में राजाई कुल में जन्म लें। तो बाबा कहते हैं ना, जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई का उद्देश्य यहाँ तो आपको इमर्ज करवा ही जाता है रोज कि पढ़ाई हम क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ाई मतलब ज्ञान योग धारणा सेवा। पढ़ाई में हमारे चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। मुरली पढ़ना ही पढ़ाई नहीं होता। मुरली तो बताती है पढ़ाई है क्या। ज्ञान योग धारणा सेवा ये हमारे सब्जेक्ट हैं और ये हम लोग पढ़ रहे हैं भविष्य 21 जन्मों की कमाई के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रलब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम, फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। यहां मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो हैं वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं। वहां गर्भ भी महल रहता है। कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है। एक ही बात। कौन सी वाली बात, जो बाबा ने इससे पहले वाली बताई। वैसे तो बाबा की हर बात लाखों की है, लेकिन जो उससे पहले बोला तुम कितनी बार स्वर्गवासी बने हो यह याद करो तो भी सारा चक्कर याद रहे। हम कितनी बार बने हैं स्वर्गवासी, कितनी बार बने हैं, कितनी बार बने हैं, अनेक अनेक बार, अनगिनत बार।
तो ये भी बार बार स्मृति में लाना है। 84 बार नहीं बने, 84 का तो चक्र है, स्वर्गवासी कितनी बार बने हैं। ये क्यों स्मृति में लाना है, ये क्यों स्मृति में लाना है, और कितनी बार लाना चाहिए दिन में, क्यों लाना चाहिए, कितनी बार लाना चाहिए, इससे फायदा क्या होता है, इसका चिंतन करिएगा। क्योंकि ज्ञान में बाबा की याद हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा की याद के साथ बाकी जब स्मृति जुड़ती है, उस याद का आत्मा पे इफेक्ट अलग अलग होता है। बाबा की याद में हम सब ब्राह्मण एक मत हैं कि बाबा को हमें याद करना चाहिए, आत्मा समझ के बाबा को हमें याद करना है, इसमें हम सब बाबा के बच्चे एक मत हैं। लेकिन उसको किस कारण से याद करना है, किन स्मृतियों के साथ याद करना है, किस इंटेंसिटी से याद करना है, इसमें हम सब नंबरवार हैं, इसमें हम सब अलग अलग हैं। बाबा को याद करना है, सब एक मत है, लेकिन क्यों याद करना है, किस लिए याद करना है, इसमें हम सब अलग हैं, और इसी में नंबर बनेंगे। तो इसलिए बाबा की याद के साथ वाली स्मृतियों को बहुत ज्यादा जोर देना है, क्योंकि उसी से नंबर बनने वाले हैं, और हम सबको तो नंबर वन बनना है। तो नंबर वन बनने के लिए बाबा की याद के साथ कौन सी स्मृति चाहिए, वो मुरली में बाबा बताता रहता है। तो उसको हमें ध्यान देना है। यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। देह अभिमान को हम कॉमन शब्दों में क्या कहेंगे, देह अभिमान बहुत सुनते रहते हैं मुरली में हम। और जबकि हम जब नई दुनिया के लक्ष्मी नारायण को याद करें, वो भी तो देह है। तो कौन से देह अभिमान की बात चल रही है। देह अभिमान क्योंकि ब्राह्मणों में कॉमन है, दो तीन शब्द कॉमन है, देह अभिमान, माया, पांच विकार, बाबा को याद करो, ऐसे कुछ शब्द कॉमन है। लेकिन ये देह अभिमान है क्या, देह अभिमान हम पांच विकार बोल देंगे। अब देह अभिमान आने से माया नुकसान कर देती है, देह अभिमान है क्या, मतलब क्या है देह अभिमान का, कौन सी देह का अभिमान। जबकि हम तो एक नई देह को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुरली में बोला ना कि तुम्हें वहां पे नई दुनिया मिलेगी, नए संबंध मिलेंगे, सब कुछ नया मिलेगा। तो वहां भी तो देह मिलने वाली है, वहां भी तो ये सब कुछ मिलने वाला है। तो कौन सा देह अभिमान छोड़ना है, देह अभिमान का मतलब क्या है। देह अभिमान जब बाबा बोलता है, ये पुरानी दुनिया का जो देह मिली हुई है, बाबा बोलते हैं ना, ये दुनिया रावण की दुनिया है, माया रावण की दुनिया है। और ये जो पुरानी जो देह, ये शरीर जो हमें मिला हुआ है, ये पिछले पूरे के पूरे कार्मिक अकाउंट के कारण हमें ये बना हुआ शरीर मिला है। ये कार्मिक अकाउंट की पैदाइश है ये शरीर। और इस देह, इस पुरानी देह से रिलेटेड जो भी हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको हमें भूलना होता है। इस देह का बाबा जो बोलते हैं नाम रूप कैसा है, एक किस पोजीशन वाला देह, ये शरीर, ये किस परिवार से जुड़ा हुआ है, इसके पास कितना धन है, इसके पास कौन सी पोजीशन है, इसने कितनी पढ़ाई लिखाई की है, इस बॉडी से कनेक्टेड जो भी मेरी एक्टिविटीज हैं या जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं पुरानी वाले से, उसको हमें भूलना है। तो कॉमन शब्दों में भाई, देह अभिमान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा शब्द हो जाता है, हर चीज में हम देह अभिमान बोलते हैं, देह अभिमान को भूलना है। पुरानी देह अभिमान माना देह अभिमान में आने से माया नुकसान कर देती है। इस इस बॉडी से रिलेटेड चीज की जो हमें याद आती है, उसको ईगो बोला जाता है। आत्मा से रिलेटेड तो बाबा चीजों को हमें याद करवाता है, उसको बाबा सम्मान बोलता है। तो सिंपल, बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज इस पुरानी दुनिया की जो चीज हमें याद आती है, उसको देह अभिमान बोलेंगे, जिसका हमें नशा आता है कि मैं इस बड़े कुल की हूँ, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतना कमाती हूँ। नहीं, ये सारी चीज देह अभिमान, आत्मा से रिलेटेड चीज
और साथ साथ भविष्य नई दुनिया की जो पोजीशन है, गुण है, शक्तियां हैं, कलाएं हैं, उसको नहीं देह अभिमान बोलेंगे। मैं आपसे क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि जब किसी किसी से हम बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण को याद करना है, उसको प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ करें, तो किसी किसी को रहता है, अरे तुम तो देहाभिमान की बात कर रहे हो। देहाभिमान में यहां तक बोलता है कोई कोई तो, अभी से देहाभिमान के संस्कार बनवा रहे हो। पता नहीं किस किस प्रकार का ब्राह्मणों का चिंतन है। वहां पे देहाभिमान माना, जो देहाभिमान को कॉमन शब्दों में बोलते हैं पांच विकार, सत्युग में माया रावण होता ही नहीं है। तो वहां पे किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से कोई भी पांच विकार का संकल्प आ ही नहीं सकता, क्योंकि रावण से ही पैदाइश होती है इस पांच विकारों की। तो वहां पे रावण होता ही नहीं है। तो उस दुनिया के शरीरों को याद करने से पांच विकार जागृत नहीं होते हैं। इस दुनिया के शरीरों को याद करने से पांच विकार जागृत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रावण है, वहां पे रावण नहीं है। तो इसको थोड़ा सा चिंतन करिएगा, ये देह अभिमान माना क्या चीज है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा कॉमन शब्द है और ये सहज भाव से लेना है, नहीं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हमने बना दिया है। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है, यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। यह भी देह अभिमान आता है ना, कि मैं इतना बड़ा पोजीशन वाला हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो इस पढ़ाई में इस दुनिया की किसी भी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आपने इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरी की, या वकील, वटेवर जो भी हैं आप, या आपने वेद वेद पढ़े हैं, इस वाली पढ़ाई में उस वाली पढ़ाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। और हम में से काफियों को ईगो रहता है। बाबा जो बोलो ना, अनपढ़े को देख के बाबा खुश रहता है। किसी साधारण के साथ बैठे, अरे मैं तो कितना पढ़ा लिखा हूँ, ये कितना पढ़ा लिखा है, ये तो अनपढ़ है। तो इस वाली देह से रिलेटेड जितनी भी अचीवमेंट है उसको भूलना है, उसको देहाभिमान बाबा कहता है। बाबा कहते हैं, बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पड़ा हुआ सब कुछ भूलना है, या तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है, और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वह गरीबी इस समय की, इस समय की गरीबी को बाबा क्यों वह बोलता है, कि यहाँ पे जितनी अमीरी होगी, जितनी बड़ी पोजीशन होगी, वो तो बंधन है, टाइम नहीं निकाल पाओगे। जो गरीब है उसके पास टाइम है पुरुषार्थ करने का, पढ़ने का, और उससे कुछ भी छोड़ने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस समय की गरीबी तो बाबा उसको बोलता है, वह गरीबी इस समय की। तो एक्चुअली में तो गरीबों को ईगो होना चाहिए समय का, कि वाह मैं गरीब हूँ इस समय, कितना बड़ा भाग्य है मेरा। आराम से रोटी टुक्कड़ खाना है, हबच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है? ये बाबा के समय की बाबा कुछ बातें बता रहे हैं। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। वैसे तो अगले भविष्य में, निकट भविष्य में ये होने ही वाला है। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार देगा, होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना याद योग से होगा, वह बहुत कम है। माया योग को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ग्रहचारी को सिंपल भाषा में माना कार्मिक, माना स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट सामने आ जाता है। वो वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन स्ट्रांगली सामने आ जाती है। ग्रहचार्य के कारण ही नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यह बड़ी मंजिल है।
अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो फिर याद में रहना पड़े। तो याद से पहले और याद से बाद के कुछ शब्दों को जरूर हमेशा अंडरलाइन करें। उससे बाबा की याद की जो, या कहें बाबा की याद से जो प्राप्ति होनी है वो डिफर हो जाती है हर बार। जिन स्मृतियों को रख के हम बाबा को याद करते हैं, उतनी बार उस बार बाबा की याद की प्राप्ति डिफर होती है हर बार। मैटर करता है कि बाबा की याद के साथ स्मृति क्या है। तो जैसे बाबा बोलता है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। अभी सच्ची मंजिल शब्द को भी हर ब्राह्मण अलग अलग रीति देता है। हर ब्राह्मण के लिए इस सच्ची मंजिल का मतलब ही अलग है। बाबा कहते हैं ना, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो भी कुछ मिलना है बाबा की याद से मिलना है। अब वो जो कुछ भी है वो हर एक का डिफर है। तो मेरे लिए सच्ची मंजिल क्या है जो मेरे को याद से ही मिलने वाली है? इसमें क्या कहेंगे? बाबा बोलते हैं, अगर सच्ची मंजिल पानी है, पहली बात तो पाना चाहते हो, और फिर वो मंजिल कौन सी है? कौन सी है सच्ची मंजिल जो याद से ही मिलने वाली है? कौन सी है वो सच्ची मंजिल? कौन सी है वो सच्ची मंजिल? कौन सी है वो सच्ची मंजिल? और ये सच्ची मंजिल हर एक की डिफर होने वाली है। हर एक की डिफर होने वाली है। आप लोगों की, काफियों की एक है, बड़ी अच्छी बात है। किसी के लिए सच्ची मंजिल होगी कि पवित्र दृष्टिवृत्ति बन जाए। किसी के लिए सच्ची मंजिल होगी कि बे मैं बाबा की याद में खोई रहूं। किसी के लिए सच्ची मंजिल होगी मैं कर्मातीत फरिश्ता बन जाऊं। किसी के लिए सच्ची मंजिल कि मैं बस बाबा का ज्ञान सबको देता रहूं। सबके लिए। किसी के लिए सच्ची मंजिल होगी मैं 8 घंटे बाबा की निरंतर याद में रह पाऊं। तो बाबा की याद की जो सच्ची मंजिल, हम एक ही सच्ची मंजिल मिलती है जो आप में से मेजोरिटी वो बोल भी रहे हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण बनना। ये हमारी इस पढ़ाई की सबसे सर्वोच्च मंजिल है, सच्ची मंजिल है। बाकी जितनी भी मंजिलें आप लोग सोची होंगी या जो भी कोई ब्राह्मण सोचता है वो राइट होती है, लेकिन वो बिटवीन द, माना उस राह में पहुंचने के, उस मंजिल तक पहुंचने के बीच में मिलनी ही जानी होती है। तो हमें अपनी उस सच्ची मंजिल को सामने रख के फिर बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं, ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रविष्टता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं। ये ध्यान वाले अनुभव हमारे पास बहुत है। हमारे पास बहुत भाई बहन आ चुके हैं जिनको कुछ कुछ दिखता है, कुछ कुछ टचिंग आती है, बहुत कुछ आते रहते हैं, लेकिन ज्ञान को यथार्थ वो ले नहीं पाते। जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। अंडरलाइन करिएगा, ज्ञान केवल बाबा की मुरली में ही मिलता है। और ये कॉमन बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में काफी बाबा के बच्चे, कईयों के स्टेटस पे किसी किसी गुरु के भी प्रवचन लगे होते कि भी बड़ा अच्छा बोलता है। अच्छा बोलना बाबा का ज्ञान नहीं है। बाबा केवल हमें अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखाता, इसको भी अंडरलाइन करें। बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें नहीं सिखाता। बाबा हमें मोटिवेशनल बातें नहीं सिखाता। ज्ञान मतलब मोटिवेशनल बातें नहीं है। बाबा जब बोलते तुम पति तो विकारी, इसमें कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। इसमें कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। बाबा बोलते तुम भिखारी हो, तुम्हारी दृष्टि क्रिमिनल रहती है, इसमें कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। बाबा हमें ज्ञान देता है। तो इसलिए वो जो साधु सन्यासी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और बाबा के जो शब्द हैं, इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तो ये जो अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले दुनिया में लगे हुए हैं, एक्चुअली में तो इन सब का भी उद्धार करना है बाबा को हमारे द्वारा।
क्योंकि काफी ब्राह्मणों के स्टेटस पे ये बातें, हम लोग स्टेटस देखते नहीं, लेकिन कभी कभार देखते दिखता है, तो काफी ब्राह्मणों के में लगा होता है। और वो कहते हैं अच्छी बातें बोलता है, बाबा जैसी बातें बोलता है। और बाबा कहते हैं बाबा के मुरली में ही केवल और ज्ञान होता है, और ये 100% सत्य होता है। बाकी ज्ञान 100% जो दुनिया में मिलता है, जो भी गुरु बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, आजकल हम मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत सुनते हैं ना, कि हमें अपने को प्रेरित करना है। बाबा का ज्ञान मोटिवेशन का नहीं है, हकीकत बोलता है बाबा। तो जो दुनिया वालों में ज्ञान मिलता है, सो कॉल्ड ज्ञान मिलता है, ऐसा नहीं कि वो 100% झूठ बोलते हैं। अच्छी बातें होती है, 1-2% मिक्सचैरिटी होती है, जो बाबा के ज्ञान से बिल्कुल अलग वाली बात होती है। फिर हम धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उसको सुनना शुरू करते हैं। फिर 1-2% और उसमें मिक्सचैरिटी दिखने को सुनने को मिलती है। ऐसे धीरे 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 करके माया अपना प्रभाव डालती है। और ये मिक्स चैरिटी हमको काफी बाबा के बच्चों में जो स्पीकर हैं इस समय, उनमें भी देखने को मिलती है। वो भी बाबा के ज्ञान में थोड़ी चीजें मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ज्ञान में थोड़ा कहते हैं ना, कॉमन भाषा में तड़का लगाना पड़ता है कि सेम सेम ज्ञान क्या सुनाए। उनको ज्ञान को, अपनी क्लासेज को थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना होता है। तो दूसरी पढ़ी लिखी बातें उनकी या सुनी हुई बातों को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। कोई खाने की बातों को डालेगा, कोई मोटिवेशनल बातें डालेगा, कोई पता नहीं, कोई 7 रंगों के सकाश को डालेगा, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं। धीरे धीरे आकर्षित होते, और वो बाबा के ज्ञान से बहुत दूर ले जाता है। तो मुरली में ही केवल ज्ञान होता है। बाप खबरदार करते हैं, बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ऐसे भी हमें बाबा के बहुत बच्चे मिल चुके हैं, जिनमें पता नहीं क्या क्या प्रवेश होता है, क्या क्या दिखता है, और ईगो उनमें आ चुका होता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उन्हों को भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की। बाद में स्मृति आती है कि मैंने भूल की। और ये स्मृति या ये अवेयरनेस या ये चेकिंग भी उनको हो पाती है जो पुरुषार्थ करते हैं, नहीं तो क्रोध को जस्टिफाई कर देते हैं। और क्रोध को कभी भी किसी भी कंडीशन में जस्टिफाई नहीं करना है। बल हमने किया, हमसे हो गया, गलती है, बार बार हो रही है, वो ठीक है, लेकिन जस्टिफाई नहीं करना कि क्रोध तो करना पड़ता है, क्रोध तो आएगा ही नहीं। ये स्वीकार करना कि मेरे में काबिलियत नहीं थी कि इस परिस्थिति में पीसफुल रह पाऊं। ये स्वीकार करना, ना कि अपने आप को छुट्टी दे देनी है कि ऐसी बातों में तो क्रोध करना ही पड़ता है, छुट्टी नहीं देनी है। क्रोध का भूत आया, खत्म। स्मृति आती है तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है, माना वैरायटी, फ्लक्चुएशन होने वाले। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले। परंतु मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति जाने। तो बाबा, और बाबा का ज्ञान कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं, बाबा शब्द बोला करता है यथार्थता। बाबा का ज्ञान यथार्थ है, बाबा का ज्ञान सत्य है। सत्य के बारे में हम सुनते हैं ना, कड़वा भी बोलते हैं, क्या क्या बोला जाता है। तो बाबा यथार्थ, बाबा को यथार्थ समझना, बाबा के ज्ञान को यथार्थ इति समझना।
तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं। यहाँ पे यथार्थ का मतलब क्या आएगा? हम कहेंगे हम तो जानते हैं बाबा को, हम साबा बाबा के बच्चे तो जानते हैं ना कि हाँ बाबा ज्योति बिंदु है, शिव बाबा है, परम धाम में रहते हैं। यथार्थ का मतलब होता है, किसी को भी यथार्थ जानने का मतलब होता है, जानने में तो क्या ना, ये ऐसा दिखता है, ऐसे कपड़े डालता है, इसका ये नाम है, यहाँ रहता है। यथार्थ का मतलब तो एक्चुअली में वो है क्या। है क्या का मीन्स होता है कि उसका सामर्थ्य उस पे क्या क्या है। माना बाबा क्या है, माना जैसे हम लोग बोलते हैं बाबा सर्वशक्तिमान है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, गति सदगति दाता है। तो यथार्थ जानना माना बाबा के पास जो कुछ भी है उस सबको जान के, पहचान के, उन स्मृतियों को इमर्ज करके, बाबा के उस सामर्थ्य को याद करके, उस संपूर्ण स्थिति से बाबा को याद कर पाए, इसको कहेंगे बाबा को। बाबा जो बोलते हैं ना, यथार्थ बाबा को कोई नहीं जानते। तो ये है बाबा को यथार्थ जानना, और इस हम सब नंबरवार हैं, इसमें हम सब नंबरवार हैं। यथार्थ कोई भी जानते नहीं हैं, इसलिए कोई भी वापिस जा नहीं सकते, ना विक्रम विनाश होते हैं। जिनको स्मृति है बाबा की याद से विक्रम विनाश होते हैं, केवल उन्हीं के विक्रम विनाश होते हैं, उसी समय विक्रम विनाश होते हैं। इसलिए बाबा की याद के साथ स्मृति हैं। भक्ति में भी शिव को याद करते हैं, ज्ञान में भी शिव को याद करते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा भक्ति में शिव को याद करने वालों के विक्रम विनाश होते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम शिव की याद से विक्रम विनाश होते हैं। यह हमको विक्रम विनाश करने हैं। इसलिए क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि जिनकी पूजा करते हैं उनकी ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते, इसलिए वो याद भी अयथार्थ हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे का मीन्स हमें मालूम होना चाहिए, तभी वो याद, वो पुरुषार्थ फलित होता है। तो बाबा कहते हैं ना यथार्थ कोई भी जानते नहीं, ना विक्रम विनाश होते हैं। तो जब हम इमर्ज करते हैं, हमें कॉन्शियस इमर्ज है कि मैं बाबा को याद कर रहा हूँ और इससे मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं, उसी समय ये कुछ समय स्मृति में लाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हमारे बैक ऑफ द माइंड में होता ही है वो। जैसे हम लोग कॉमनली एग्जांपल देते हैं गाड़ी चलाने का, शुरू शुरू में याद करना होता है, ये करना है, ये करना है, फिर धीरे धीरे संस्कार बन जाता है, तो बैक ऑफ द माइंड होता है, ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो ये हमें इमर्ज रखना है। न विक्रम विनाश होते हैं, परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, वह फिर भी सतोगुनी थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते? बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते। राजा रानी ही नहीं जानते तो फिर प्रजा जानेगी? प्रजा कैसे जानेगी? अब इस वाली लाइन को भी काफी बी के अलग रीति उठा लेते हैं। अरे हम तो लक्ष्मी नारायण से भी श्रेष्ठ है, कि लक्ष्मी नारायण जिस ज्ञान को नहीं जानते हम जानते हैं। क्या कहेंगे? हम श्रेष्ठ या लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ? श्री लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ, कौन श्रेष्ठ? बाबा कहते हैं ना तुम बच्चे ही जानते हो, लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते। माना एक ज्ञान जो केवल हमारे पास है, पूरे कल में किसी के पास नहीं होता, श्री लक्ष्मी नारायण के पास भी नहीं होगा, तो इस आधार से क्या कहोगे? ओवरऑल रीति से कौन श्रेष्ठ है? क्योंकि काफी ब्राह्मणों को इस बारे में अलग अलग विचार है। लक्ष्मी नारायण के पास भी ये ज्ञान नहीं होगा, तो श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ कौन? अच्छा, इसमें एक दूसरा शब्द जोड़ दें, पावन को श्रेष्ठ कहेंगे या पतित को श्रेष्ठ कहेंगे?
इसमें एकमत हो जाएंगे हम सब। पावन को श्रेष्ठ कहेंगे या पतित को? तो हम पावन हैं या पतित हैं? लक्ष्मी नारायण पावन है या पतित है? हमारे पास ज्ञान है पतित से पावन बनने का, केवल ज्ञान। और बाबा बोलते भी ज्ञान दिया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम्हें पावन बनाना है, और वो बन चुके हैं, उनको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, मनुष्य रूप में भी। हम लोग श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। केवल हम इस ज्ञान को हमने सुना है, इस आधार से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग पावन नहीं हैं। और बाबा बोलता ना, इस दुनिया में कोई भी पावन हो नहीं सकता, क्योंकि शरीरी विकारों से जन्मा है। हम लोग पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम में से कोई भी कहे मैं इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूँ, श्रेष्ठ बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि जिनको 5 विकारों का संकल्प कभी भी ना आता हो। और श्री लक्ष्मी नारायण को क्या कभी संकल्प आएगा? क्या आएगा संकल्प भी? तो हम लोग वो श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ये ज्ञान जो हमारा मुरली है, ये पुरुषार्थ कराने का ज्ञान है। ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, हम लोग बीमार हैं, हमें ये दवाई दी जा रही है कि तुम क्या कहते हैं, हेल्दी बन जाओ। हेल्दी बनने के बाद किस दवाई की जरूरत है? तो लक्ष्मी नारायण क्यों ये बात को अंडरलाइन कराना चाह रहे हैं उन ब्राह्मणों में जिनको, क्योंकि बाबा ने कभी ना कभी ये बात बोली हुई है, क्योंकि तुम तो उनसे भी श्रेष्ठ हो, लक्ष्मी नारायण से श्रेष्ठ हो। अरे तुम्हारे पास तो वो ज्ञान है जो उनके पास भी नहीं है। तुम्हें तो स्वयं भगवान मिला हुआ है, उनको तो भगवान भी नहीं मिला हुआ। ये बाबा के भाव को समझना है, क्योंकि काफी ब्राह्मण इस बात को बड़ा अलग रीति उठाते हैं, और उठा रखा है, और थोड़े नहीं है वे, और मैं कहूँ मेजोरिटी है। इस कारण से वो देवी देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं कि हम तो ब्राह्मण बने रहे सदा। और एक्चुअली में तो जो देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा, वो तो हकीकत में संपूर्णित ब्राह्मण भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण माना ही जो देवी देवता का बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्योंकि ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाता है देवी देवता बनाने के लिए। तो हमारा जो भी टाइटल इस समय है, केवल सुनने से नहीं है, जिसको हम जीते हैं, जिन स्मृतियों को हम जीते हैं, जिस पुरुषार्थ को हम करते हैं, उस आधार से हम ब्राह्मण हैं। और चूंकि किस आधार से ये श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जीवन ही हमें 21 जन्मों की प्रलब्ध दिलाता है, उस आधार से ये श्रेष्ठ है। ना कि हम ये सदा बने रहें, हम देवी देवता बने ही ना। एक्चुअली में तो पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा, वो संगम पर ही नहीं एक्चुअली में तो। क्योंकि संगम माना ही जब मैंने पुरानी दुनिया छोड़ दी है और मैं नई दुनिया की तरफ चल पड़ा हूं। तो ये बातें मुरली में बाबा कभी ना कभी हमें प्रेरित करने के लिए देता, जो बातों को हम लोग काफी ब्राह्मण उसको अलग रीति उठा लेते हैं। वो ब्राह्मण उस बात को भूल जाते हैं। रोज बाबा बोलते हैं लक्ष्मी नारायण बनो, देवी देवता बनो, जल्दी करो, घर चलो, राज्य में चलो। वो बातें, इन बातों को भूल जाते हैं। और बाबा ने 1000 मुरली में एक बार बोल दिया, एक लाइन में, वो भी हमारा उमंग सा उठाने के लिए, अरे तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम तो देवी देवताओं से श्रेष्ठ हो। जैसे कोई माँ बाप बच्चों को बोला करता है, अरे तुम तो राजा बच्चा है, तुम तो बड़ा बहादुर है। बाबा वो शब्द उस रीति बोलता, लेकिन जो कम पुरुषार्थ करने वाले, या पुरुषार्थहीन रहने वाले, या पुरुषार्थहीन बनाने वाले ब्राह्मण इसको ऐसे बोलते, अरे हम तो देवता से भी श्रेष्ठ हैं, हमें क्या जरूरत है देवता बनने की, वहां तो भगवान ही नहीं मिलेगा। वो भाव कह रहे हैं। अगर इसके पीछे चिंतन को चाहें, वो चाहते हैं कि सृष्टि का कभी परिवर्तन ना हो। ये कॉमन बातें नहीं है। क्यों इस बातों को हाईलाइट कर रहे हैं आज? ये बातें छोटी नहीं है। वो चाह रहे सृष्टि का परिवर्तन ना हो, वो चाहते अधर्म का राज्य सदा रहे, वो चाहते हैं कि इस पति दुनिया में और पतितपना बढ़ता रहे, क्योंकि पावन दुनिया आना नहीं चाहते आप।
क्योंकि पावन दुनिया आएगी माना भगवान जाएगा। और हम चाहते हैं कि भगवान इस पति दुनिया में हमेशा रहे। और ये हमारा बाबा के प्रति प्रेम है, हमारा सो कॉल्ड प्रेम है। ये सो कॉल्ड प्रेम है भगवान के प्रति कि मैं भी बाबा इस पति दुनिया में बैठा रहूं, तू भी इस पति दुनिया में रहे। ना तू घर जा, ना मैं घर जाऊं, ये दुनिया ऐसी चलती रहे। हम हमेशा पढ़ते रहें, ये संगम युग सदा चलता रहे, संगम के सुहावना समय सो कॉल्ड। और ऐसे लोग कहने वाले आधा समय अमृत वेला करते भी नहीं है। तो हमें बाबा की बातों को समझना है, बाबा किस बात को किस समय किस भाव से बोलता है। तो बाबा कहते कहा भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को, फिर आ गया ना, 21 जन्मों निरोगी बनते हो, ये स्मृति इमर्ज कराई। ऐसे बाप को अंतर्मुखी हो याद करना चाहिए, माना जो इतनी प्राप्ति करा रहा है, ऐसे बाप को अंतर्मुखी हो याद करना चाहिए ना। परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग, अंडरलाइन, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम कहा जाता है, ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता, देवी देवताओं को पुरुषोत्तम कहा जाता है। ब्राह्मण वो जो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, उन्हीं को कहेंगे कि वो संगम पर है। संगम युग कोई दिखने वाला समय नहीं है, ये स्मृतियों के आधार से है। जिस समय हम संगम युग से रिलेटेड स्मृतियों में हैं, उस समय संगम पर है। अदरवाइज अदरवाइज हम कलयुग में हैं। ये कोई लिखा पढ़ी नहीं होगी है कि हम, जिनको एक बार ज्ञान मिल गया वो सदा संगम पर हैं, ऐसा नहीं है। ये सारा स्मृति आधारित पुरुषार्थ है। हमारा सारा का सारा पुरुषार्थ, हमारी सारी की सारी प्राप्तियां स्मृति आधारित है। जितना समय स्मृतियों में इमर्ज है, उतना समय संगम पर, तो हमें संगम की प्राप्ति है। संगम पर भगवान बाप रूप में मिलता है। संगम की सारी, अब आप इस पे भी पॉइंट लिख सकते हैं, संगम पर क्या मिलता है। और जो संगम पर नहीं है वो कलयुग में है। कलयुग में भगवान बाप नहीं है, भगवान को पुकारते हैं। इसलिए काफी ब्राह्मणों को काफी बार बाबा को पुकारना पड़ता है, बाबा प्लीज हेल्प कर दो। जबकि बच्चों को कभी माँ बाप को प्लीज कहने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसके लिए संगम पर आना पड़ेगा, संगम पर रहना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। स्मृतियों का खेल है सारा का सारा। बाबा कहता है यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है, तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी है, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। एक घर में रहने वाला संगम युगी और दूसरा कल युगी, तो किस आधार से है। ऐसा नहीं कि वो घर संगम युगी पहुंच गया, ऐसा नहीं कि सेंटर पर रहने वाला संगम युगी है, ऐसा नहीं कि मधुबन में रहने वाला संगम युगी है, घर में रहने वाला कलयुगी, ऐसा नहीं है। ये सारा स्मृतियों का है। तो चेक करना, हम बहुत थोड़ा समय संगम पर रह पाते हैं, क्योंकि संगम माना चढ़ती कला, कलयुग माना गिरती कला। अगर हम मेजोरिटी संगम पर रहें तो हमारी हर पल हर सेकंड चढ़ती कला होती जाए। या पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। हाफ बाबा कहते एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी है, हाफ पार्टनर वाला बच्चा आदि कल युगी है। कितना फर्क है, बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंडरलाइन, हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं फूल बनने का। हम लोग फूल नहीं हैं, हम लोग फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। फूल हमेशा श्रेष्ठ होता है। हम लोग अभी भी काफी काफी हमें फूल बनने की अभी मार्जिन है। तो बाबा कहते हैं यह अनुभव की बातें, प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है। प्रैक्टिकल मम्मा के शब्द हैं, ये ज्ञान बड़ा सहज है, लेकिन पुरुषार्थ बड़ा गुह्य है। भगवान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है,
तो माँ बाप बच्चों को तो खाना भी खिलाते, फूक मार मार के खिलाते हैं ना, सहज कर आराम से खा ले। लेकिन पुषाट बड़ा गुह्य है। कितना फर्क है। बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की मेहनत है। एक ही घर में हंस है तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलता है। माना हिम्मत दिखाना धारणा में आएगा, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन प्राप्ति क्या है, पद ऊंचा मिलेगा। तो ऐसे भी बच्चे हैं ना, कहीं तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो, श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री श्री की मत से, श्री श्री हमें मत दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं, ब्राह्मणों को दे रहे हैं जो अभी श्री नहीं है, श्री लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, जो श्री नारायण लक्ष्मी बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ, श्री माना ही श्रेष्ठ, और ब्राह्मणों को श्री नहीं कह सकते, देवताओं को ही श्री कहा जाएगा। सतयुग में है नंबर वन श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी ही मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। काफियों के लिए रूटीन हो जाता है कि हमें बाबा की मुरली सुननी है, रूटीन मत बनने दीजिएगा, केवल रूटीन मत बनने दीजिएगा। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। तुम जानते हो, ज्ञान मिलता ही है संगम पर, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। और जो संगम पर नहीं है, वो सुन भी रहे हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिल रहा। उनके लिए ठीक है, सत्संग है, कथा है, सुनना चाहिए, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें सुनते हैं वो लोग, ज्ञान नहीं सुनते। तो हमें संगम पर रहना है। ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। बाबा को जब हम याद कर रहे हैं, तो बाबा को याद के समय क्या कहना है, बाबा हम आपको, हमारे आपके पास क्यों आए हैं, हम आए हैं आपसे बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, यह छी दुनिया है, ये दुनिया छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। जिनको इस दुनिया में किसी भी स्थान पर रहने में अभी भी लगाव है, भल उसको वो बाबा का घर भी कहें, क्या कहेंगे उसको, कहेंगे बेहद का वैराग्य उनको। बेहद का वैराग्य माना इस पुरानी सृष्टि में उनको एक सेकंड भी रहने का संकल्प नहीं है। उनका बुद्धि योग इस संपूर्ण पुरानी दुनिया से निकल चुका है। उनका हर पल संकल्प है कि जल्द से जल्द घर जाएं, अपने राज्य में आए। उनको कहेंगे बेहद का वैराग्य, क्योंकि इस दुनिया का जो कुछ भी है, पर बाबा के बच्चों घर बाबा का घर ही कहते हैं, लेकिन है तो पुरानी दुनिया में। तो अगर उस घर में भी लगाव आ गया है, तो पुरानी दुनिया में लगाव। हम लोग केवल उस घर में, उस सेवा स्थान पर केवल निमित्त मात्र रहे हुए हैं कि जब तक घर जाएं। ये स्मृति बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन इनको समझना है बाबा का घर भी, लेकिन हमें वहां पे भी रहने का लगाव नहीं रखना। सेवा अर्थ बाबा ने रखा हुआ है, जब तक बाबा संपन्न नहीं बना देता। अगले पल बाबा के चलो जी बाबा चलो, लेकिन लगाव मत पैदा कर लेना कि बाबा का घर मिल गया, अब तो अच्छा है, लाइफ अच्छी तरह कट जाएगी, अब तो अच्छी बाबा ने लाइफ दे दी है,
अब तो बाबा ने सुकून कर दी, बाबा ने बहुत सहूलियतें दे दी हैं। अब तो बाबा के बने रहें, पुरुषार्थ करते रहें, बाबा से मंगल मिलन मनाते रहें, ये संगम युग यूं ही चलता रहे। इसको, इस भावना को मत लाने देना। काफिले में आ चुकी है ये भावना। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा का ही घर है, लेकिन हमें जल्द से जल्द, हम इस सृष्टि का परिवर्तन चाहते हैं, अपना परिवर्तन चाहते हैं। तब तक के लिए बाबा ने इस घर में रखा हुआ है, लेकिन हमारा कोई आकर्षण लगाव नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। इस दुनिया में इन आंखों से, और इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है, आप समझ ही रहे हैं, कुछ होगा नहीं कल। तो जो होगा नहीं उसमें लगाव कैसा। तो बाबा कहता है मंदिरों आदि का नाम निशानी रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहां तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अल्फ और बे बादशाही। अल्फ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हो, सो आकर समझो। विश्व में शांति बाप कैसे स्थापन कर रहे हो, बाप कैसे स्थापन करे, सो आकर समझो। और बाबा ने बताया हुआ है इस पुरानी दुनिया में शांति नहीं स्थापन होती, इसके लिए विनाश ही करना पड़ेगा, नई दुनिया ही लानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में सुख शांति आ जाए, तो आप हमारे, हम सब ब्राह्मणों की स्मृति में कॉन्स्टेंट होना चाहिए कि ये सृष्टि जल्द से जल्द परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन माना ही ये दुनिया विनाश हो और नई सृष्टि स्थापना हो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना, जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वालों के लिए खास कहते हैं कि यह तो बहुत महादानी था। यह स्वर्ग गया परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव की बारात कहते हैं। शिव की हमें बारात में नहीं जाना, शिव के साथ जाना है। शिव के साथ सजनियां जाएंगी, जो बाबा 16,108 बोलता है, जो संपन्न बन के जाएंगी। और बारात में तो शिव की बारात का गायन है, हर प्रकार के होते हैं, अंधे लंगड़े सब होते हैं। तो शिव की बारात कहते हैं ना। शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात है अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है। फर्स्ट क्लास शरीर है। उस शरीर को याद करने में नुकसान नहीं है, उसमें विकार नहीं आते। क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण है वहां रावण नहीं है, इसलिए विकारों की बात नहीं। पुराने शरीर को याद करने से विकार आते हैं, भले कितना भी सुंदर हो या कुरूप हो, विकार आएंगे। नई सृष्टि के शरीरों को याद करने से विकार नहीं आते, क्योंकि वहां पे रावण नहीं होता। और रावण से विकार आते हैं। रावण जड़ है विकारों की, ना कि शरीर जड़ है। पुराना शरीर जड़ है क्योंकि ये रावण की पैदाइश है। नया शरीर रावण की पैदाइश नहीं है, वो जो तो योग बल से जन्मा है।
इसलिए नए शरीर को याद करने से विकार नहीं आते। तो बाबा कहते हैं नई खाल सत्युग मिलेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, कितनी उनमें कशिश है। पुराने शरीर किसी भी रूप में इस समय उनको नहीं याद करना, ना हमारे बड़ों को प्रेरणा प्राप्त करनी है कि वो कितना। किसी ने एक मैसेज लिखा कि दादियों को याद, बड़ों को याद, देखिए प्रेरणा प्राप्त करिए। किसी को उनको याद करने से ऐसा नहीं कि हमारे विकर्म विनाश होते, प्रेरणा प्राप्त करें कि जितना त्याग जितनी तपस्या उन्होंने की हम भी करें। लेकिन बाकी याद जो करने के लिए बाबा को, शिव बाबा को और नई दुनिया के लक्ष्य को, बस बाकी किन्हीं शरीरों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेरणा प्राप्त करिए केवल जीवन से, वो भी ना। बाबा कहते हैं यह छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में, यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती। जो कहते हैं, जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहानी कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो। दिल बाप की याद में रहो। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतनी तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। और धारणा किस में होती है? जितना आत्मा पवित्र बनती है। धारणा का मतलब होता है भाई, नॉलेज की धारणा मतलब उस ज्ञान की पॉइंट को फील कर पाएंगे। काफी लोग फील नहीं कर पाते इस पॉइंट की ताकत कितनी है। जितनी आत्मा पवित्र होती है उतना उसमें ज्ञान धारण होता है। इसका भाव ये होता है उतना उस ज्ञान की उस पॉइंट के महत्व को समझ पाते हैं, उस पॉइंट को फील कर पाते हैं। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, शरीर आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली से मुख्य क्या पॉइंट समझी, जिसको हमें पुरुषार्थ में लाना है, लाते भी होंगे, और गहराई से समझना है, जिसको बाबा धारण करना बोलता है। क्या पॉइंट समझी हमने, जिसको हम पुरुषार्थ में और गहराई से लाएंगे? कोई बताना चाहेगा? चलो, टाइम होता भी जा रहा है जी। स्मृतियों का खेल है सब, स्मृति आधारित याद है हमारी, और इसमें हम सब नंबरवार हैं। बाबा की याद में हम सब एक मत हैं, बाबा को याद करना है, लेकिन स्मृतियां सबकी डिफर है। इसको हमें पक्का करना है। बहुत अच्छा है। चलो, आज का मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। पुरानी दुनिया की पुरानी चीजें, और पुरानी दुनिया की पुरानी चीजें माना सब कुछ, सब कुछ। नर से नारायण बनने के लिए कहानी करनी, कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। और नाम रूप जब कहते हैं, इसको भी ब्राह्मण अलग रीति लेते हैं। पुरानी दुनिया से संबंधित नाम रूप, अपना या किसी दूसरे का, नई दुनिया का नाम, वो भी नाम रूप ही है लक्ष्मी नारायण। उसको तो याद करना है, वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है। उससे नहीं बचना, उसको याद करने से नहीं बचना। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों को भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। जब याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। अगर संगम पर होंगे तो बाप को केवल इशारा करना है, बाबा। संगम पर नहीं होंगे तो फिर भटियां करनी पड़ेंगी, 21 दिन की, 11 दिन की, 8 दिन की, विघ्न विनाश करने के लिए। क्योंकि ये सब भक्ति काल में हम लोग करा करते थे। संगम पर
बाबा को इशारा करना है, बाबा। क्योंकि माँ बाप बच्चों के सामने हमेशा ही रहते हैं, बच्चों पे विघ्न है, बाबा हाजिर, संकल्प करते, नहीं तो फिर 21 दिनों की, 41 दिनों की भट्टी करनी पड़ेगी। संगम पर इशारा करना है बाबा को, तो संगम पर रहने का पुरुषार्थ करना है। संगम पर अंडरलाइन करिएगा, संगम पर वो बाप है, कलयुग वालों के लिए बाप नहीं है, कलयुग वालों के लिए भगवान है जिसको पुकार रहे हैं। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में ना आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में ना आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। आज का व्यक्ति इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है, सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए, और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। अच्छा जी, ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज काफी समय बाद आप सबसे मिलना हुआ, फिर ड्रामा में होगा, फिर आपसे कभी मिलेंगे। तो पूरा करते हैं, समय हो गया है, 1 मिनट का साइलेंस करके मैं एग्जिट करता हूँ, फिर आप लोग जो कंटिन्यू करिएगा। शुक्रिया।